अपन दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं। आता है, तुम ये मत समझना, यदि तुमने ये देख लिया कि भगवान को मैंने पूर्ण देख लिया है, जिस दिन तुम्हें ऐसी अनुभूति हो जाए उसी दिन तुम भगवान बन गए हो, पहले विचार कर लेना। क्योंकि मैंने भगवान को पूर्ण देख लिया, द्रव्य से देख लिया, गुण से देख लिया, पर्याय से देख लिया, मैंने पूर्ण देख लिया, भगवत्ता जाग गई, हम भगवान बन गए। अब आप लोग भगवान की मूर्ति क्या देखना, अभी तो देख के आया, कल तो देखा था, क्या देखा? वही तो महाराज थे जो कल थे, क्या दर्शन करना? आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं मूर्ति का क्या दर्शन करना, क्या प्रतिदिन करना, 2 टाइम करना, 3 टाइम करना, क्या बार बार करना? वही तो भगवान है, वही मंदिर में है, वही सब कुछ है। नहीं मानो, ये निकम्मों का है, क्या देखना? देख चुका, अभी तो गया था मंदिर। ऐसा भाव तुम्हारा आ रहा है, समझ लेना तुम्हारी नेत्रहीनता का लक्षण बीज हो चुका, बीज हो चुका। क्योंकि तुम ये तो नहीं कह सकते हो मैं पूर्ण देख चुका हूं, नहीं तो भगवान तुम बने नहीं हो। पूर्ण देखने वाला भगवान होता है, तुम भगवान हो नहीं। इसका अर्थ है तुम्हें देखने से यदि एलर्जी हो गई है तो तुम निकम्बे हो, अंधे बनने की तैयारी है। हमेशा भाव बना के रखना, संसार के कार्यों में तृप्त नहीं होते हो। एक बार एक सज्जन ने यही कहा, महाराज क्यों आप बार बार कहते हो बिना दर्शन के भोजन नहीं करना, ये नहीं करना, क्या होता है? मैंने कहा मुझे पता नहीं, आप समझाओ। बेटे को जन्म देती है मां, बेटे का मुख देख लेती है मां, फिर भी जब जब गोदी में उठाती है वो मां बेटे को बार बार क्यों देखती है, क्या है उसमें? आप देखना, मां को दूध पिला, कुछ भी हो, उसकी दृष्टि कहां रहती है? बेटे के चेहरे पर। क्यों? कल बेटा नहीं देखा था क्या? अब क्या हीरे जड़ गए उसमें? हीरे जड़ गए क्या? सुबह नहीं देखा था जो देखा, 1 मिनट पहले नहीं, आघाती नहीं। मां अपने बेटे को देखते देखते कभी आघाती नहीं। क्यों देख रही है बार बार? क्या आ रहा है उसमें नयापन? पता नहीं, मां की अंतर की ममता बोलती है मेरे बेटे में कुछ और है जो मुझे अभी देखना बाकी है। उबती नहीं, थकती नहीं, जिंदगी भर देखती रहती है। यदि ये तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया हमने, जो कुतर्की हैं, जो कहते भगवान को बार बार क्या देखना, वही तो भगवान है। गुरुओं के दर्शन क्या करना बार बार, वही तो भगवान है। मैं उनसे पूछता हूं, आप लोगों की शादियां हुई हैं कि नहीं? संदीप बाबू हुई है? मालूम है मुझे, मालूम। अच्छा, बिना देखे की थी कि देख के की थी? झूठ बोल, थोड़ा पूछ रहा हूं, बताओ ना। ऊपर वाले इंद्रदा सबने अपनी अपनी शादियां बिना देखे की थी कि देख के की थी? देख के की थी। अच्छी तरह देखा था कि बुरी तरह? बहुत गौर से देखा था कि बिना गौर के? अरे महाराज बहुत गौर से देखा था, और तुमने दिखवाया भी था, परिवार ने भी देखा था, सबने देखा था, बहुत अच्छी तरह देखा था। अब जिंदगी भर क्या उस स्त्री का मुंह देखते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आया। क्या जड़ गया उस चेहरे में? क्या जड़ गया उस चेहरे में? क्या है जो जिंदगी भर तुम एक दूसरे को देखते हो, एक दिन नहीं दिखे तो तरसते हो, तड़पते हो? ये कहानी हमारे मंदिर की है कि तुम्हारे घर की है? बोलो, तुम्हारे घर। और ये शास्त्र की बात है कि अनुभव की बात है?
अनुभव की बात है, अनुभव की बात है। कुछ दिन बच्चा देखने में नहीं आया तो मां तरस जाती है, बेटा मोबाइल में दिखा दे। क्या हो गया? 24 घंटे में नहीं दिखे तो तड़प जाती है, बेटा नहीं दिख रहा है। जब एक रागी व्यक्ति जिससे राग होता है, पता नहीं क्या खोजती है, पता नहीं क्या आनंद आता है। आज तक तुमसे पूछा जाए तुम्हें आनंद क्या आता है बार बार देखने में, बोलो महाराज पूछो मत, शब्दों के द्वारा तुम बता, कुछ नहीं कह पाओगे। बोले क्या कहें, क्या बोलोगे, क्या जवाब है? बस महाराज यही लगता है, देखती रहूं, देखता रहूं, कुछ है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं। बस महानुभाव, जो एक संसारी रागी व्यक्ति की आदत होती है, बस ठीक यही आदत मंदिर में आ जाए कि वही मूर्ति है, लेकिन पता नहीं क्यों सम्यक दृष्टि को लगता है कि मैं बार बार देखता रहूं। दृष्टा भवंत मणिमेश विलोक नियम नान्यत्र तोष मुपयाति। पता नहीं क्यों लगता है, बार बार देखते रहे, देखते रहे। कोई पूछे हमसे, महाराज इस मूर्ति में आप क्या देख रहे हो, क्या आप देख रहे हो? महानुभाव, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पता नहीं अंदर की चेतना कह रही है कुछ बाकी है जो अभी तक मैं देख नहीं पाया। ऐसी अनुभूति यदि अपने अंदर भगवान की हो रही है, हमारे लिए बहुत कुछ। अभी हम पुरुषार्थी है, कभी ऐसा भाव नहीं लाना क्या देखना, वही तो देख चुका हूं बार बार, कभी नहीं लाना भाव। और पूर्ण देख चुका हूं तो वो संभव नहीं, क्योंकि अपन भगवान पूर्ण दृष्टा तो सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ तो भगवान होता है, और मैं सर्वज्ञ हूं नहीं, इसलिए मैं पूर्ण देखा नहीं। ऐसे महानुभाव सुनते समय कभी मत सोचना कि मैं तो बहुत प्रवचन सुन चुका हूं। क्या सुनना, वही तो सुनाएंगे महाराज। क्या सुनाएंगे महाराज? वही 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ नमोकार मंत्र, इसकी महिमा उसकी महिमा, ये त्याग करो वो त्याग करो, क्या सुनाएंगे महाराज? कई पेपर वाले बहुत आगे के होते हैं, वो अपने मन से घर बैठे न्यूज बना लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है महाराज ने आज क्या सुनाया। न्यूज बना ले, मैंने कि भैया मैंने यही कहा ही नहीं। बोले नहीं कहा होगा तो कल कहोगे। वो घर बैठे न्यूज बना लेते। महाराज जी के प्रवचन की न्यूज, पत्रकार होते ना, वे प्रवचनों में आते नहीं, बना लेते। उन्होंने क्या कहा होगा? महाराज ने कहा होगा अहिंसा परमो धर्म की बात कही होगी, दया करो, व्यसन मत करो, बुराइयां मत करो, भगवान की भक्ति करो। ये 10-15 पॉइंट है जिन पर प्राय हर साधु बोलता ही बोलता है, अनादिकाल से बोलते आए। ऋषभ देव से लेकर महावीर से लेकर आज तक 10-15 ऐसे वाक्य हैं जो हमेशा साधु संत बोलते ही हैं। आंख बंद करके लिख दो, तुक्का बैठ जाएगा। क्या सुनना, क्या सुनना? आप 2 मिनट में बता सकते हो कि महाराज ने गर्भ कल्याणक पे क्या कहा हो। नहीं तो किसी पंडित से आप पूछना कि आप ये बताओ हमारे कटनी नगर में पंच कल्याणक में महाराज ने क्या कहा। वो आंख बंद करके बता देगा, अच्छा यही कहा होगा कि गर्भ के संस्कार करो। वो बता देगा, तुरंत बता देगा। ये है हमारे विनाश का काल, ये है हमारे बहरे होने का लक्षण। सुनने के बाद यदि ये आए, सुना तो बहुत बार है, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ वो बात नहीं सुन पाई जो मैं सुनना चाहता हूं। हर बार का प्रवचन नया लगे, बात वही है, नया लगे। नमोकार मंत्र वही है, हर बार नमोकार मंत्र नया लगे। वो नहीं सोच पाया हूं नमोकार मंत्र में, पढ़ा तो बहुत है, 1 करोड़ मालाएं फेर ली, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है अभी मैंने वैसी माला नहीं फेरी जैसी फेरना
फेरी तो है, माला तो फेरी है। तब 1 करोड़ के बाद ऊपर माला क्या फेर रहा है? अब 1 करोड़ तो फेर ली। बोले पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसी माला फेरना थी वैसी मैंने नहीं फेरी है, ऐसी अंदर से हुक उठ जाए, समझ लेना तुम बहुत आगे पहुंचने वाले हो, बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारी तलब बता रही कि मैंने करोड़ माला फेरी, लेकिन कुछ लग रहा है कि ऐसी माला नहीं फेरनी है, ऐसी माला नहीं, वो तो फेरना बाकी रहेगी। ऐसे ही अच्छी बात बोलते समय मैं 1.5 घंटे बोलता हूं और जिंदगी से बोलता आया हूं। अब जब प्रवचन करने को घड़ी देखता हूं तो हर दिन ऐसा लगता है कुछ बोलना बाकी रह गया जो मैं नहीं बोल पाया हूं। इतना बोलने के बाद भी कुछ लगता है कि नहीं बोल पाया, अभी कुछ बाकी रह गया है। सब बोल चुका हूं, लेकिन अंदर से फील हो रही कि नहीं, कुछ बाकी रह गया है जो मैं नहीं बोल पा रहा हूं या बोल नहीं पाया हूं। यही तलब मुझे एक दिन दिव्य धुनी की ताकत दे देगा। भगवान भी बोलते हैं पर वो पूरा नहीं बोल पाते जितना बोलना चाहिए। वो जितना जानते हो उतना बोल नहीं पाते। ऐसा ही करते समय, ऐसा ही मुझे कुछ बाकी लग रहा है। सब कर चुका हूं मैं, क्या नहीं किया तुमने, सब कर लिया, परिणाम आना चाहिए, नहीं कुछ लग रहा है, कुछ बाकी है। तुम सब दान दे चुके हो, बहुत दान दे दिया, कटनी वालों ने बहुत दान दे दिया। बोल दो। एक व्यक्ति बोल रहे थे रास्ते में, बोले महाराज जी हम आपसे स्पष्ट कहना चाहते हैं। हाँ, आप तो सदा स्पष्ट ही बोलते हो, लोक लाज शर्म तो है ही नहीं। मैंने कि भाई क्या है स्पष्ट बात? महाराज स्पष्ट कहना, सिटीजन थे, स्पष्ट कहना चाहता हूं, हम कटनी वालों के तो जो बस की थी वो हमने कर लिया। अब महाराज और उम्मीद मत रखना। हमारे तो जो था वो हमने कर लिया। खूब दे दिया महाराज जी दान, देखो खूब दान, समोषण मंदिर बनाया, पूरी ताकत लगा, ताकत से भी ज्यादा। हाँ मान, मैं नकारूंगा नहीं, बाकायदा विजय बाबू ने, बबलू ने, पहला व्यक्ति देख रहा हूं जिन्होंने शक्ति से कई गुना बाहर काम किया है। अच्छा सही बताओ, ये मैं ही बोल रहा हूं कि पूरी कटनी? सुधीर बाबू बोलो ना, बोलो भाई, सब बोल रहा है कि नहीं? सब किया। मैं उत्तम चंद जी को नहीं बोलूंगा, अभी बात है। उत्तम चंद जी को तो अभी बहुत कुछ बाकी है। उनकी तो ताकत इतनी है कि शायद एमपी में किसी की ताकत नहीं होगी। वो तो जन्म जन्म के पुण्यात्मा हैं जो इतनी ताकत लेके आए कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जो कुछ करना चाहें सब कर सकते हैं। हाँ मैं मान रहा हूं, करने वालों बहुत काम किया है। क्षेत्र देख के बता रहा है, आप लोगों ने खूब किया है। हालांकि उत्तम चंद जी ने भी खूब किया है, अच्छी बात है। इतना किया है, देखो मैंने तुम लोगों की कार्य की प्रशंसा करता हूं। मात अकेली मूर्ति बोली थी, हमें सब ध्यान है। मूर्ति का नाम कार्य था, मंदिर बनाने का कार्य उत्तम चंद जी ने आशीर्वाद नहीं लिया था। मूर्ति की बोली लगी थी कि मूर्ति हमारी तरफ से होगी, बोली लगी थी बाकायदा गौशाला में, है ना, ज्यादा गौशाला, मूर्ति की बोली लगी थी बस, और कोई चीज नहीं, ना वेदी थी ना मंदिर था। लेकिन मानना पड़ेगा, मूर्ति की बोली लेकर पूरा मंदिर बना दिया, पूरा मंदिर बना दिया। मंदिर के बाहर भी बना दिया, चबूतरा उसमें नहीं काउंटिंग में नहीं था,
वो बना देंगे। और मुझे विश्वास है, क्योंकि वो इतने गदगद हैं कि जिंदगी भर उसमें करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे।